जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गॉर्जियस धाकड़ फिजिक्स प्रोग्राम में। साथियों, आज का ये जो शानदार कंसेप्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th JEE नीट एंड ऑल कॉम्पिटिशनल एग्जाम। शानदार कंसेप्ट जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, ये आपको हर एजुकेशनल और कंपटीशनल एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। तो साथियों, चलिए सीखते हैं शानदार एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग चार्ज। साथियों, हमने गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, याद है ना आपको। गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बड़ी विस्तार से सिखाया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द क्लोज्ड पाथ। इसको हम एक और डेफिनेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। साथियों, गॉस थ्योरम की मैंने अब तक 3 एप्लीकेशन सिखा दी आपको। पहली पॉइंट चार्ज के लिए, दूसरा होलो स्फीयर के लिए और तीसरा सॉलिड स्फीयर के लिए। मुझे विश्वास है कि आपको ये तीनों एप्लीकेशन समझ में आ गए होंगे। पॉइंट चार्ज के लिए हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ/r²। होलो स्फीयर के लिए 3 रीजन थे, इनसाइड, ऑन द सरफेस, आउटसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर 0, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर σ/ε0 एंड आउटसाइड द स्फीयर KQ/r²। और सॉलिड स्फीयर के लिए हमने आपको 3 अलग अलग एरिया के लिए सिखाया था, इनसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर E directly R, on the surface sphere E is equal to ρr/3ε and outside the sphere again KQ/r²। साथियों, कितने गॉर्जियस एप्लीकेशन है ये गॉस थ्योरम की। आज इसी कड़ी में आज हम आपको 4th एप्लीकेशन सिखाते हैं। एंड 4th एप्लीकेशन इज कि यदि हमारे पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्ज लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के तहत फैला हुआ है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाली जाएगी, चलिए सीखते हैं। साथियों, वी हैव अ स्ट्रेट कंडक्टर। हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। साथियों, हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको याद है ना, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसे हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया था मैंने आपको, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप बताओ यहां कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। यहां चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन पर, स्ट्रेट कंडक्टर पे। अगर स्ट्रेट लाइन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस के लिए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। याद है ना। आज जो हमारे सामने स्ट्रेट कंडक्टर जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से लिखते हैं और लैम्डा होगा Q/L, where Q is the charge and L is the length। क्लियर दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पर
इस स्टेट कंडक्टर कैरिंग चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्राइव करते हैं। कौन सी एप्लीकेशन है, किसकी एप्लीकेशन है, गॉस थ्योरम की। तो किससे डिराइव होगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके। गॉस थ्योरम के लिए मैंने आपको मुख्य दो बातें बताई थी कि हर एप्लीकेशन में इस्तेमाल करनी है। पहला कि गॉसियन सरफेस लीजिए, और दूसरा गॉसियन सरफेस के द्वारा ई और डीएस के बीच का एंगल देखिए। तो हम सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि आखिर इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या होगा। गॉसियन सरफेस होता क्या है, ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम हो। ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम रहे। तो हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, तो ये गॉसियन सरफेस आपके स्क्रीन पर कैसा होगा, यू कैन सी सिलिंड्रिकल इन शेप। कैसा होगा, सिलिंड्रिकल इन शेप। तो साथियों ये सिलिंड्रिकल इन शेप का ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस बन गया, और इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो क्या है, एल है। मतलब स्टेट कंडक्टर की लेंथ हमने एल ले रखी है। ओके, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे शानदार तरीके से एक छोटा सा एरिया ले लिया जाएगा। ओके, अब इस छोटे से एरिया पे मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे बोलो, रिपेल करेंगे। लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इसलिए आउटसाइड हो गया। पॉजिटिव विल रिपेल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर देगा, राइट। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, नॉर्मल होगी। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, कन्फर्म। चलो अगर हम यहां पे ले लेते, लेट अस कंसीडर, अगर हम यहां पे ले लेते या यहां पे ले लेते तो उसका क्या असर होता है साथियों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है, और एरिया वेक्टर लेफ्ट या राइटवर्ड होता है। अब आप ही सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर की तरफ है, एरिया वेक्टर ऐसे हो जाता है, तो यहां पे एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। इसी प्रकार यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर की तरफ है, एरिया वेक्टर राइटवर्ड है, तो यहां एंगल कितना होता है, 90। और आप सभी को याद है कि यदि दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए, तो यदि उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, या दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालें, तो वो क्या होता है बोलो, 0 होता है। याद है ना दोस्तों, ये कंसेप्ट आपको याद होगा कि ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा, और थीटा क्या है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो तो उसके लिए कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0, पक्का। तो इसीलिए अगर हम यहां पर इन सर्कुलर पोर्शन के लिए अगर हम ई डॉट डीएस की वैल्यू निकालें, तो चाहे वो लेफ्टवर्ड सर्कुलर सेक्शन हो चाहे राइटवर्ड सर्कुलर सेक्शन हो, इनके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि ई और डीएस के बीच में एंगल 90 बनेगा, और 90 के कारण उनका जो टोटल रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए वी टेक ओनली दिस कर्व पोर्शन। ओके, समझ आ गया आपको। 3 सेक्शन बने यहाँ पे, सर्कुलर, कर्व, सर्कुलर। इस सर्कुलर पोर्शन हो चाहे ये सर्कुलर पोर्शन हो, इनके लिए डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 0। इसलिए ओनली फॉर द स्टेट कंडक्टर कैरिंग चार्ज ओनली वी टेक द कर्व पोर्शन। क्लियर। चलिए, now we use Gauss theorem of electrostatic. According to Gauss theorem of electrostatic, surface integration of electric field intensity over the closed path is equal to Q by epsilon naught.
कन्फर्म। यदि डॉट प्रोडक्ट हो तो दोस्तों क्या होता है, एंगल बन जाता है। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा। ए डॉट बी ए बी कोस थीटा। थीटा क्या आ गया यहाँ पे, बोलो 0 डिग्री, क्योंकि ई और डीएस के बीच का एंगल क्या होगा, 0। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो, यदि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 इंटू समथिंग समथिंग। और अभी आपने क्या कहा, गॉसियन सरफेस क्या होती है, जिसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम हो, और यदि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हुआ तो वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। टेकन आउटसाइड क्या रह गया, ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है भाई सिलेंडर का, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr/h, और यहाँ h क्या है, l। मैथमेटिक्स में पढ़ा है ना, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। यहाँ हाइट कितनी ले रखी है आपने, l, तो e की वैल्यू क्या आ गई, q/2πr l एप्सिलॉन नॉट। कंफर्म, क्लियर। तो दिक्कत, अगेन आई रिपीट, सिलेंडर हमने गॉसियन सरफेस देखा, गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट हमें याद है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। डॉट प्रोडक्ट हो तो cos थीटा आ जाता है, थीटा यहाँ 0 डिग्री है, cos 0 1 हो गया, 1 इंटू eds बन गया, e कांस्टेंट है, टेकन आउटसाइड, ds रह गया, ds का इंटीग्रेशन टोटल एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr। तो कर्व भी तो है ना, ये कर्व पोर्शन का ही तो एरिया लेना है, राइट। आल्सो आपको मैंने बताया कि यहां पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल हुआ है, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू q बाय l। तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो लैम्डा इंटू l। यहां चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा l। ये वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, E इक्वल टू q की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा l अपॉन 2πr l इंटू एप्सिलॉन नॉट, राइट। q की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा l बाय में 2πr एप्सिलॉन नॉट, l से l कैंसल, तो दिस बिकम लैम्डा बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो साथियों E की शानदार एक्सप्रेशन आ गई, लैम्डा बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट। दिस आर फैंटास्टिक, जबरदस्त धाकड़ एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग चार्ज मींस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर दोस्तों, है ना, बिल्कुल आसान। गॉस थ्योरम का इस्तेमाल किया, E की वैल्यू आ गई, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बाय लेंथ, q की वैल्यू लैम्डा l आ गया, q की वैल्यू यहां रख दी, सोल्व कर लिया दोस्तों, तो E की वैल्यू आ गई लैम्डा बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये शानदार कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हमने आपके सामने गॉस थ्योरम की 4 एप्लीकेशन शानदार तरीके से शेयर कर दी है। अभी भी 2 एप्लीकेशन और हैं जिसको हम आपके साथ और शेयर करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा बताए गए कंसेप्ट, हमारे द्वारा बताए गए एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे होंगे। हम आपके बीच में डेली इसी प्रकार से आपका ज्ञान वर्धन करने के लिए उपस्थित होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय धैर्य और हिम्मत ही हमें आगे बढ़ा सकता है। इस समय हम जितना ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करेंगे उतना ही कामयाब हो सकेंगे। इसलिए आइए नॉलेज को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। नॉलेज के शानदार ग्रहण के द्वारा अपने आप को नंबर 1 बनाइए, क्योंकि मुसीबत में अगर कोई काम आता है तो वो है ज्ञान, बुद्धि
और नॉलेज। इसलिए नॉलेज को प्राप्त करें, आगे बढ़ें इस उम्मीद के साथ कि आप ऐसे ही हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, नॉलेज को अपने जीवन का हिस्सा बनाते रहेंगे। मिलेंगे एक और शानदार नए कंसेप्ट के साथ, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।